दोस्तों, आज हम ऐसे प्रधानमंत्री की बात करने वाले हैं जिन्हें लोग साइलेंट पीएम कहते थे, लेकिन जिनके एक फैसले ने भारत की किस्मत बदल दी। जब देश के पास 2 हफ्तों का विदेशी पैसा बचा था, जब भारत दिवालिया होने के कगार पर था, तब एक शांत स्वभाव का अर्थशास्त्री आगे आया और उसने पूरे सिस्टम को ही बदल दिया। ये कहानी है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, एक ऐसे प्रधानमंत्री की जिन्हें आज भी भारत का बड़ा अर्थशास्त्री कहा जाता है। अगर उस समय एक फैसला गलत हो जाता तो आज भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं हो पाता। दोस्तों, बात है 1991 की। भारत बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में फंस गया था, क्योंकि अगर हमें किसी देश को पेमेंट करना है तो वो डॉलर से ही करना पड़ता था। जून 1991 में भारत के पास लगभग 1 बिलियन ही बचे थे, करीब 2 से 3 हफ्ते के आयात के बराबर पैसा। यानी अगर हालात ऐसे ही रहते तो देश तेल और ज़रूरी सामान भी नहीं खरीद पाता। ये क्राइसिस आने की सबसे बड़ी 5 वजह थी। खाड़ी युद्ध 1991 में इराक कुवैत युद्ध से तेल की कीमत बढ़ गई। भारत तेल आयात के लिए इराक और कुवैत पर ही निर्भर था। डॉलर की मांग अचानक बढ़ गई, जिस वजह से डॉलर कम होने लगा। भारत में क्राइसिस आने की दूसरी सबसे बड़ी वजह थी ज़्यादा आयात कम निर्यात। भारत ज़्यादातर सामान बाहर से ही खरीद रहा था, जैसे कि तेल और मशीनें, लेकिन उतना निर्यात नहीं कर पाता था। डॉलर बाहर जा रहे थे और अंदर कम आ रहे थे। इसी वजह से इंडिया में डॉलर कम होने लगे। तीसरी वजह थी सरकारी खर्च ज़्यादा। 1980 के दशक में भारत ने बहुत उधार लेकर खर्च किया था। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 8% तक चला गया था। कर्ज बढ़ता गया और ब्याज का बोझ भी। भारत में क्राइसिस आने की चौथी वजह थी विदेशी कर्ज का दबाव। 1980 में भारत ने बाहर से कर्ज लिया था। 1991 तक उस कर्ज को चुकाने का समय आ गया था। डॉलर चाहिए थे, लेकिन रिजर्व कम था। इन्हीं कारणों से भारत की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। इसलिए भारत ने करीब 47 टन सोना विदेश में गिरवी रखा, जैसे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में। बदले में डॉलर लेकर जरूरी भुगतान किए गए। ये कदम दिखाता है कि हालत कितनी खराब थे। फिर बाद में प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने IMF से मदद ली और जुलाई 1991 में 5 बड़े आर्थिक सुधार किए गए। पहला काम, उन्होंने लाइसेंस राज खत्म किया। पहले क्या होता था, अगर किसी को फैक्ट्री खोलनी है तो दर्जनों सरकारी लाइसेंस लेने पड़ते थे। सरकार तय करती थी कितना उत्पादन होगा, कौन क्या बनाएगा और कितनी कीमत होगी। 1991 में मनमोहन सिंह जी ने बहुत सारे उद्योग से लाइसेंस की अनिवार्यता हटा दी। अब कंपनियां खुद निर्णय ले सकती थी। इसी को हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। दूसरा बड़ा काम वो था विदेशी कंपनियों को भारत आने दिया। दोस्तों, पहले भारत बंद अर्थव्यवस्था जैसा था। विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे बंद थे, इसलिए उन्होंने विदेशी निवेशकों को अनुमति दी। 50% तक विदेशी हिस्सेदारी की मंजूरी दी। इससे टेक्नोलॉजी और पैसा दोनों आने लगा। आज जो हमें मोबाइल कारटेक कंपनियां दिखती है, उसकी नींव 1991 में पड़ी थी। तीसरा बड़ा काम था रुपये का अवमूल्यन। रुपया पहले आर्टिफिशियली मजबूत रखा गया था, लेकिन असलियत में उनकी कीमत ज़्यादा दिखाई जा रही थी। उन्होंने रुपया कमजोर किया ताकि भारत का निर्यात आसानी से बढ़े। विदेशी खरीदार भारतीय सामान ज़्यादा खरीदे, डॉलर देश में आए। यह फैसला जोखिम भरा था, लेकिन बहुत जरूरी था। उन्होंने चौथा काम किया था वो आयात निर्यात नियम आसान किए। पहले आयात पर भारी टैक्स लगाया जाता था, निर्यात पर पाबंदियां भी लगाई जाती थी। 1991 के बाद मनमोहन सिंह ने कस्टम ड्यूटी कम कर दी। व्यापार को आसान बनाया गया, भारत को वैश्विक बाजार को जोड़ा गया। इसे ही हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। उन्होंने ये सब आर्थिक सुधार तो किए ही, पर उन्होंने संकट में शांत दिमाग से फैसला लिया। राजनीति से ज़्यादा डेटा पर भरोसा किया। पूरे आर्थिक मॉडल को बदल दिया। भारत को बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था बनाया। इसलिए आज भी उनको बड़ा अर्थशास्त्री माना जाता है। 1991 से पहले भारत कंट्रोल इकोनॉमी था। 1991 के बाद भारत मार्केट इकोनॉमी बनने लगा। अगर 1991 में ये फैसला नहीं होता तो आज भारत में विदेशी कंपनियां नहीं आती, IT सेक्टर नहीं बढ़ता, प्राइवेट सेक्टर इतना मजबूत नहीं होता। इसलिए आज भी अर्थव्यवस्था की जब भी बात होती है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, एक रिफॉर्मिस्ट इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।